तो गाइस, पिछला संडे और आज का मंडे काफी मजेदार रहा। जहां कल यानी पिछले संडे को हमें कल की 2898 एडी के कुछ ग्लिम्स देखने को मिले, जिसमें हमें अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा का इंट्रोडक्शन देखने को मिला, जो कि काफी सुपर्ब था। और आज हमें डेडपूल 3 का एक ट्रेलर देखने को मिला और वो भी काफी मजेदार था। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी ट्रेलर के बारे में, यानी हम इसका पूरा ब्रेकडाउन करेंगे और इसमें कितनी मल्टीवर्स है और कितना मैडनेस है वो सब सामने लेके आएंगे। तो अब चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इस ट्रेलर में हमें काफी सारे नए शॉट देखने को मिले, यानी पिछले ट्रेलर के काफी कम शॉट ही इस ट्रेलर में लिए गए हैं। जहां पिछले ट्रेलर में हमें ट्रेलर की शुरुआत वेड विल्सन के बर्थडे से होती है, वहीं इस ट्रेलर में हमें वोल्वरिन दिखाया जाता है, जो कि किसी दारू के अड्डे पे बैठा होता है और ड्रिंक मांग रहा होता है, जहां पे बार टेंडर उससे कहता है कि तुझे दारू नहीं मिलेगी, तू निकल यहाँ से। पहले तो मैंने सोचा कि ये वही सीन है जो हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, यानी वोल्वरिन किसी ऐसे ही जगह पे बैठा होता है। पर जब मैंने गौर किया तो ये उससे काफी अलग जगह थी। जहाँ पिछले ट्रेलर में वो व्हाइट कपड़ों में था, वहीं इसमें उसके कपड़े चेंज थे और उस ट्रेलर में वो एक राउंड टेबल पे बैठा हुआ था कुछ लोगों के साथ, जहां इस ट्रेलर में वो काउंटर के पास होता है। और उसके बाद हमें डेडपूल देखने को मिलता है, जो कि उसी जगह पे वोल्वरिन से मिलने आता है, जो कि उससे कहता है कि मेरे साथ चलो। और कहीं ना कहीं ये उसी सीन की याद दिला देता है जब एक्समैन फर्स्ट क्लास में चार्ल्स ज़ेवियर वोल्वरिन को लेने आता है और वो मना कर देता है। और उसके बाद डेडपूल उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे वो अपने पंजे निकालता है जो कि बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल इत्तू सारे। और उसके बाद हमें सीधा वॉइड में दिखाया जाता है, जहाँ पे डेडपूल होता है, उसके सामने वॉइड में वोल्वरिन आता है, अपनी वोल्वरिन वाली कॉस्ट्यूम में पहली बार सामने आता है। और उसके बाद हमें डेडपूल की आवाज में सुनाया जाता है कि उसे जो कुछ भी प्यारा है वो उसे खोने वाला है और उसकी दुनिया खतरे में है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल ये बात वोल्वरिन से कह रहा होता है, यानी ये वही वोल्वरिन होता है जो उसे वॉइड में मिलता है, और वहाँ पर भी ये उससे मदद मांगता है और ये भी वोल्वरिन उसकी मदद करने से मना कर देता है। और तब हमें पता चलता है कि इस वोल्वरिन की भी दुनिया तबाह हो चुकी है। और उसके बाद हम वोल्वरिन को देखते हैं एक सुनसान जगह पे चलते हुए, जहाँ उसके साइड में लाइन से कुछ पत्थर ऐसे रखे हुए थे। अब ये कौन सी जगह है इसके बारे में मैं नहीं जानता। और उसके बाद वही वोल्वरिन हमें TVA के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे पता चलता है कि इसी वोल्वरिन की वजह से इसका पूरा यूनिवर्स तबाह हो गया। अब वो क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद हम धड़ाधड़ कुछ एक्शन सीन देखते हैं वोल्वरिन और डेडपूल के एक दूसरे के साथ लड़ते हुए, और फिर हमें वोल्वरिन और डेडपूल दिखाए जाते हैं एक जगह पे बात करते हुए। अब ये पता नहीं वॉइड के अंदर है या असली दुनिया में, पर इस जगह पे हमें कोई भी और बैठा हुआ नहीं दिखता। जहाँ पे डेडपूल उससे उसकी दुनिया कैसे तबाह हुई उससे ये पूछता है, तो वो मना कर देता है। और उसके बाद हमें इस मूवी की रिलीज डेट दिखाई जाती है, जो कि है 26 जुलाई। और उसके बाद हम डेडपूल और वोल्वरिन को एक साथ कहीं बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां उसकी कॉस्ट्यूम में थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब ये पता नहीं उसने खुद किया है या फिर ये कोई और वर्जन है वोल्वरिन का। और उसके बाद फिर हमें डेडपूल को दिखाया जाता है, जो कि वोल्वरिन से कहता है कि मेरी दुनिया बचाने में मदद करो। उसके बाद फिर हम कुछ एक्शन सीन देख पाते हैं, जहाँ पे वो बर्फ वाला सीन भी होता है। और उसके बाद हमें शायद इस मूवी की मेन विलन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिस शख्स को कहा जा रहा था कि ये चार्ल्स ज़ेवियर की बहन हो सकती है, उसके ऊपर भी एक बिल्कुल अलग सी बात समझ में आई है कि शायद ये चार्ल्स ज़ेवियर की बहन नहीं है, बल्कि ये खुद एक फीमेल चार्ल्स ज़ेवियर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से लोकी के सीजन में सिल्वी को दिखाया गया था, फीमेल लोकी। उसके अलावा हमें एक जगह पे एलॉयड आते हुए दिखता है, और साथ ही वो मेन विलन जिस जगह से आ रही होती है उसका क्लियर शॉट भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो एक तरह से एंट मैन की खोपड़ी होती है, क्योंकि इस जगह पे हम उसका क्लियर लुक देख पाते हैं। और यहाँ पे कई सारे पुराने एक्समैन भी खड़े दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो लड़की भी होती है जिसके हाथों में हर एक उंगली से नुकीले पंजे निकलते हैं। और गौर से देखा जाए तो ये एंट मैन की पूरी बॉडी ही लगती है, जो कि किस तरह से मरा होगा ये मुझे पता नहीं। उसके बाद हमें पपी पूल भी दिखाया जाता है, और फिर हम वोल्वरिन को लड़ते हुए देखते हैं उसी विलन के साथ। और यहाँ पे कहूंगा मैं कि उसके अंदर चार्ल्स ज़ेवियर की नहीं बल्कि मैग्नीटो की पावर्स हैं, क्योंकि जब वोल्वरिन अपने क्लॉज निकालता है तो वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है, बिल्कुल मैग्नीटो की तरह। तो हो सकता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां हों, जिसमें से एक के पास चार्ल्स ज़ेवियर जैसी पावर्स हों और दूसरी के पास मैग्नीटो के जैसी, क्योंकि हम एक जगह पे इसको किसी से बात करते हुए भी देख पाते हैं। अब मूवी में क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे यही लगता है कि ये 2 लड़कियां होंगी। उसके बाद जो सीन दिखाया गया है वो देख करके मैं वाकई में एक्साइटेड हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा पोर्टल खुलते हुए देख पाते हैं, जिसके अंदर डेडपूल और वोल्वरिन
जंप करके जा रहे होते हैं और वहीं पर सामने से एलॉयड भी आ रहा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि डेडपूल और वोल्वरिन किसी जगह पे ऐसे ही तो कूदेंगे नहीं, तो मुझे लगता है कि इस पोर्टल से पहले कोई बाहर आया होगा और उसके बाद ये दोनों इसके अंदर जंप करेंगे और इसके बाद ये लोग कहाँ निकल सकते हैं इसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। जहां तक मुझे लगता है ये मूवी के एंड का सीन होगा। तो गाइज ये था मेरा वीडियो डेडपूल एंड वोल्वरिन के ट्रेलर ब्रेकडाउन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मैं सुफियान अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए FTF।